इस लड़के का नाम कार्ल है। वो अपने माँ बाप के साथ एक दूर गांव में रहता है। वहाँ उसके पिता मकई के खेतों में काम करते हैं। अपने पिता को हर दिन कड़ी मेहनत करते देखकर कार्ल को पिता पर दया आई और उसने मदद करने की ठानी। शुरू में उसके पिता ने मना किया। उन्होंने कहा कि कार्ल को पढ़ाई और खेलकूद में ध्यान देना चाहिए जैसे दूसरे बच्चे करते हैं, लेकिन कार्ल ने बार बार मनाया तो पिता ने आखिरकार मदद करने की इजाजत दे दी। कुछ साल बाद कार्ल बड़ा हो गया। एक दिन बागीचे में काम करते हुए उसकी माँ आई और बोली कि तैयार हो जाओ। पता चला कि आज कार्ल की अमेरिका की नौसेना की सैन्य प्रशिक्षण चुनाई के लिए रवाना होने का दिन है। जाते वक्त उसके पिता ने उससे वादा करने को कहा कि वो गांव कभी वापस नहीं आएगा। पिता को यह कहकर दुख हुआ, फिर भी उन्होंने ये शब्द कहे क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बेटा काम में ध्यान दे और शहर में एक सफल इंसान बने, परिवार के बारे में चिंता किए बिना। लेकिन जब कार्ल सैन्य अड्डे पर पहुंचा तो वो बस रसोइया बन गया। उस समय अमेरिकी सेना काले लोगों को शामिल नहीं करती थी। वे अभी भी सोचते थे कि काले लोग गुलाम हैं जो सफेद लोगों के नीचे काम करते हैं। अगले दिन कार्ल और उसके दोस्त अपनी कक्षा में एक सफेद छात्र को तैरते हुए देखते हैं। उसके दोस्त ने बताया कि सफेद और काले लोगों के तैराकी के समय अलग अलग होते हैं। ये सुनकर कार्ल ने सोचा कि ये फर्क क्यों पड़ता है, आखिर दोनों इंसान तो हैं। फिर वो हिम्मत करके तैराकी करने गया। जब कार्ल वहां पहुंचा तो सबने उसे तुरंत गाली दी, यहाँ तक कि जहाज के कप्तान ने अपने सहायक को आदेश दिया कि उसे निकाल फेंका जाए। इंसिडेंट की वजह से कार्ल को सजा वाले कमरे में बंद कर दिया गया। जब जहाज का कप्तान आया तो उसने कार्ल की तैराकी की रफ्तार सुनकर तारीफ की। कप्तान ने कार्ल को बचाव तैराकी टीम में शामिल कर लिया। ये सुनकर कार्ल बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत एक चिट्ठी लिखकर अपने मम्मी पापा को खबर दी। अगले दिन समुद्र के बीच में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। घबराए कप्तान ने तुरंत एक डाइवर भेजा हेलीकॉप्टर के पायलट को बचाने के लिए। लंबी प्रतीक्षा के बाद डाइवर सफल रहा। उस डाइवर का नाम चीफ संडे था, जो नौसेना का मास्टर चीफ रैंक वाला डाइवर था। मास्टर चीफ नौसेना में सबसे ऊंची डाइविंग टीम की पदवी है। अफसोस की बात यह है कि पायलट को तो बचा लिया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। फिर दूसरा डाइवर समंदर में जाकर को पायलट को बचाने की कोशिश करता है, जो अब भी पानी में फंसा हुआ है। उस वक्त एक डाइवर सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता था, क्योंकि उनकी डाइविंग सूट का वजन 200 किलो से ज्यादा था। जब दूसरा डाइवर नीचे जाने लगा तो उसकी सेफ्टी रस्सी टूट गई और वो सीधे समुद्र के नीचे गिर गया। चीफ संडे बिना वेट सूट पहने उसके बचाने के लिए कूद पड़े। अंत में दोनों बच गए। इस हादसे की वजह से कार्ल के फेफड़े बुरी तरह चोटिल हो गए और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर ने उसे मना किया कि जब तक पूरी तरह ठीक न हो जाए फिर डाइविंग मत करना। डॉक्टर की बात सुनकर कार्ल बहुत निराश हुआ और बवाल मचाया। अगले दिन उस हंगामे के लिए उसको ट्रायल में बुलाया गया। पूरे फौज और नौसेना के लोग वहां मौजूद थे, जिसमें कार्ल भी था। ट्रायल खत्म होने के बाद कार्ल कप्तान के पास गया और डाइविंग ट्रेनिंग में हिस्सा लेने की इजाजत मांगी। उसने कहा कि वह कल चीफ संडे की बचाव बहादुरी देखकर बहुत प्रभावित हुआ और अब उसने ठाना है कि वो भी चीफ संडे की तरह एक बचावकर्ता बनेगा। इतनी मजबूत निगाह देखकर कप्तान का दिल पसीजा और उसने कार्ल को स्विमिंग डिवीजन से डाइविंग डिवीजन में ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी। अगले दिन कार्ल ट्रेनिंग कैंप पहुंचा। गार्ड को ड्यूटी पे चिट्ठी देते वक्त वो हैरान था, क्योंकि अब तक किसी काले को मरीन बेस में आने की इजाजत नहीं मिली थी। थोड़ी देर बाद चीफ संडे आए, जो डाइविंग कैंप के कोच थे। कार्ल ने अपनी वजह बताई कि वो यहाँ क्यों आया है, लेकिन चीफ संडे ने उसका मजाक उड़ाया कि काले लोग डाइवर बनने के लायक नहीं होते, बस रसोइया बनना चाहिए। ये सुनकर कार्ल चुप रहकर धैर्य रखता रहा। चीफ संडे के जाने के बाद कार्ल बाहर गेट के पास शाम तक इंतजार करता रहा। जब चीफ संडे लौटे तो कार्ल को देखकर तंग आ गए और उसे वापस उसके गांव भेजने की कोशिश की, पर कार्ल ने मना कर दिया और कहा कि उसने अपने पापा से वादा किया है कि वो नौसेना का हिस्सा बनेगा। उसकी हिम्मत देखकर चीफ संडे ने आखिरकार उसे कैंप में अंदर जाने दिया। कैंप में एक छात्र स्नो हिल नाम का सफेद लड़का कार्ल से मिला। वो अकेला सफेद था जिसने रंग के फर्क की परवाह किए बिना कार्ल से दोस्ती की। उसने बताया कि कैंप का नेतृत्व मिस्टर पापी नाम के पूर्व मरीन कर रहे थे। स्नो हिल कार्ल को डॉर्म रूम तक ले गया, जहां कुछ नए सफेद छात्रों ने उसका स्वागत नहीं किया। चीफ संडे ने सभी छात्रों को बताया कि कार्ल अब उनके ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा है। ये सुनते हुए बाकी के छात्र धीरे धीरे डॉर्म से निकल गए और कहने लगे कि काले के साथ एक ही कमरे में सोने से बेहतर है नौसेना छोड़ देना। अब वहाँ केवल कार्ल और स्नो हिल बचे। रात को स्नो हिल ने कार्ल को उठाया और बाहर खींच लाया। पानी डालते हुए कहा कि अब कार्ल को अपनी जगह समझनी होगी, क्योंकि चीफ संडे ने काले लोगों को स्वीकार किया है, पर अब उसका नाम खराब हो चुका है। कार्ल बस कोच के सख्त बर्ताव सहते हुए जिंदा रहा। अगले दिन कार्ल का पहला ट्रेनिंग सेशन शुरू हुआ। चीफ संडे ने समझाया कि इस पहली कसरत में बहुत लोग फेल होंगे, क्योंकि स्विमिंग और डाइविंग दो अलग चीजें हैं। उन्होंने बताया कि स्नो हिल अपने शहर का सबसे बेहतरीन तैराक है और अब उसकी डाइविंग स्किल्स टेस्ट की जाएंगी। अब अगला कदम बढ़ाओ।
डाइविंग नहीं आने की वजह से स्नो हिल को तुरंत ट्रेनिंग से बाहर कर दिया गया। दिन बीतते गए, कार्ल और बाकी छात्र लगातार ट्रेनिंग लेते रहे। फिर लिखित परीक्षा आई जिसमें कार्ल के नंबर खराब आए। अफसर ने चेतावनी दी कि अगली बार अगर नंबर फिर खराब आएंगे तो उसे ट्रेनिंग से निकाल दिया जाएगा। सेमेस्टर ब्रेक में कार्ल ने शहर की लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करने का फैसला किया। वहां उसकी मुलाकात जो नाम की एक लाइब्रेरियन से हुई जो नर्सिंग की स्टूडेंट थी। जब कार्ल ने जो से नौसेना की पढ़ाई में मदद मांगी तो उसने मना किया और कहा कि यह पढ़ाई बहुत मुश्किल है और कार्ल को समझने में महीनों लगेंगे। लेकिन कार्ल की मेहनत देखकर जो ने आखिरकार उसकी मदद करने का फैसला किया। आखिरकार कार्ल ने अच्छे नंबर हासिल किए। दोपहर को चीफ संडे डाइविंग की ट्रेनिंग फिर से शुरू करने आए। उन्होंने 2 नए ट्रेनी रॉर्के और अशर को डूबे हुए जहाज की मरम्मत के लिए वेल्डिंग करने का आदेश दिया। लेकिन जब अशर वेल्डिंग कर रहा था तो अचानक जहाज हिला और लगभग खाई में गिरा जाता। अफरा तफरी के बीच अशर की एयर हॉज ऊपर से फंस गई। The ship's blade is busting those pipes, Chief. Got 5 minutes of air in that suit if you don't panic. Music off the chasing. Just breathe easy. Please, I wasn't made. सबने रॉर्के और अशर के मदद के लिए चिल्लाने सुना। कार्ल ने दोनों को बचाने की हिम्मत दिखाई क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। चीफ संडे ने उन्हें 5 मिनट का टाइम दिया दोनों को बचाने के लिए, तब तक जब तक एयर खत्म न हो जाए। 5 मिनट बाकी हैं। रेस्क्यू करते वक्त घबराया हुआ रुक कार्ल से दूर भाग गया। कार्ल थोड़ा परेशान हुआ लेकिन उसने फोकस बनाए रखा और अशर की मदद पूरी करते रहा। उसके बाद चीफ संडे ने नौसेना कमांडर की ओर से पुरस्कार की घोषणा की, लेकिन वो पुरस्कार रुक को दिया गया। भले ही कार्ल ने अपने साथियों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई थी, कमांडर ने उसकी मदद को मान्यता नहीं दी, सिर्फ इसलिए कि वो काला था। बाकी छात्र जो कार्ल की सहनशीलता देख रहे थे उसके लिए सहानुभूति महसूस करने लगे और धीरे धीरे दोस्ती करना शुरू किया। अगले दिन कार्ल ने अपने गांव में परिवार को फोन किया। कॉल पर उसकी मां ने बताया कि उसके पापा गुजर चुके हैं। ये सुनकर कार्ल बहुत दुखी हुआ। उसकी मां ने बताया कि उसके पापा ने बीमारी के बारे में जानबूझकर कार्ल से नहीं कहा ताकि वो पढ़ाई और अपने लक्ष्य पर ध्यान दे सके, बिना पापा की हालत की चिंता किए। जो को बुलाकर उसने साथ आने को कहा। इंतजार करते वक्त एक औरत आई जो पता चली चीफ संडे की पत्नी थी। उसने कार्ल को रोते देख कहा कि उनकी भी हालत वैसी ही है। उनकी शादी वाले दिन चीफ संडे ने अपनी पार्टनर के साथ पार्टी करने का चुना था। उसने कार्ल को उस बार में चलने के लिए बुलाया जहां उसका पति पार्टी कर रहा था। बार पहुंचने पर नौसेना के सारे सदस्य कार्ल को देखते ही चीफ संडे को सूचित कर दिया। चीफ संडे ने तुरंत कार्ल को डांटा और कहा कि काले लोगों का वहां कोई हक नहीं। ये सुनकर कार्ल गुस्सा हुआ और पहली बार हिम्मत करके अपने कोच के खिलाफ खड़ा हुआ। उसने कहा कि कोच जलता है क्योंकि वो उससे बेहतर है। जो बार में थी वो इस हंगामे से हैरान थी। फिर चीफ संडे ने कार्ल को चुनौती दी कि वो पानी के नीचे सांस रोककर रेस लगाएंगे। अगर कार्ल हार गया तो उसे ट्रेनिंग कैंप से निकाल दिया जाएगा और अगर कार्ल जीत गया तो स्नो हिल को वापस कैंप में ले आएंगे। सारी बदसलूकी से तंग आकर कार्ल ने तुरंत ये चुनौती स्वीकार कर ली। कार्ल आखिरकार जीत गया और मैच खत्म हुआ। कार्ल सोच में पड़ गया कि जो कहीं नजर क्यों नहीं आ रही। वो तुरंत उसका पीछा करता है और पूछता है कि जो चली क्यों गई, जो बताती है कि वो इस बार आकर विदा लेने आई है क्योंकि उसे शहर के बाहर एक नौकरी मिल गई है और वो कल जा रही है। ये सुनकर कार्ल हैरान रह गया। उसने सनक में जो को प्रपोज कर दिया और वादा किया कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जरूर उससे मिलने जाएगा। अगले दिन मिस्टर पापी ने चीफ संडे को बुलाया और कहा कि वो किसी भी हालत में कार्ल को कल की परीक्षा पास न करने दे। मिस्टर पापी नहीं चाहता था कि कोई काला खिलाड़ी कैंप से ग्रेजुएट हो। हालांकि दोनों में से कोई भी कार्ल से खुश नहीं था, लेकिन चीफ संडे को मिस्टर पापी के पर्सनल फायदे के लिए अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल नापसंद था। पिछली घटना के बाद उसने महसूस किया कि कार्ल उससे बेहतर था, लेकिन वो अपने अफसरों के आदेश अस्वीकार नहीं कर सकता था। उसने यह आदेश कार्ल को बताया जिससे दोनों के बीच बहस हुई क्योंकि कार्ल परीक्षा देना चाहता था। भावुक चीफ ने वह रेडियो फेंक दिया जो उसके पिता ने उसे दिया था। कार्ल बहुत दुखी हुआ कि पिता की आखिरी याद भी टूटी। अगले दिन परीक्षा के लिए सभी तैयार हो रहे थे कि अचानक कार्ल आ गया। उसने अपने कोच को आत्मविश्वास भरी नजरों से देखा। वो देखकर चीफ के पास कोई विकल्प नहीं बचा और उसने कार्ल को परीक्षा देने की अनुमति दे दी। सभी प्रतिभागी तैयार हो गए और परीक्षा शुरू हुई। ऊपर से कई लोग पानी में टेस्ट किट वाला बैग फेंक रहे थे, लेकिन जब कार्ल की बारी आई तो मिस्टर पापी के आदेश पर बैग पानी में फाड़ दिया गया। कार्ल बिना उपकरण के पानी में था और किट खोजने की कोशिश कर रहा था। कुछ घंटे गुजरे, प्रतिभागी एक एक कर परीक्षा पूरा करते गए और आखिरी में सिर्फ कार्ल ही पानी में बचा। मिस्टर पापी जो परीक्षा देख रहा था चीफ से कहा कि कार्ल को तब तक पानी में रहने दे जब तक उसकी सांस खत्म न हो जाए। चीफ का मन दुविधा में था क्योंकि
क्योंकि वह मिस्टर पापी का विरोध नहीं कर सकता था, नहीं तो उसकी नौकरी चली जाएगी। इस बीच जो काम पर थी और कार्ल के लिए एक बुरी भावना महसूस कर रही थी, तुरंत परीक्षा स्थल की ओर भागी। रात तक कार्ल अभी भी समुद्र के नीचे था। चीफ और बाकी परीक्षार्थी चिंतित होने लगे। मिस्टर पापी दूर से फोन पर चीफ को चिल्ला रहा था कि कार्ल की मदद मत करना। चिंता में पड़े चीफ ने आखिरकार बॉस के आदेश का विरोध किया और बाकी प्रतिभागियों को कार्ल को पानी से बाहर निकालने का आदेश दिया। Hold the line, hold the line. Almost there. अचानक कार्ल सतह पर निकल आया और उसने परीक्षा पास कर ली पूरा। अगले दिन ग्रेजुएशन सेरेमनी में स्नो हिल कैंप आया और अच्छे बुरे दोनों खबरें बताईं। अच्छी खबर ये थी कि नौसेना ने उसे फिर से डाइविंग ट्रेनिंग लेने की इजाजत दे दी, लेकिन बुरी खबर ये थी कि चीफ संडे को मिस्टर पापी के आदेशों को न मानने की वजह से निकाल दिया गया। इस खबर पर कार्ल चुप रहा। उसने अपना सामान पैक करना शुरू किया और बेड पर देखा कि उसके पिता का रेडियो पूरी तरह से वापस आ चुका था। उसने जाना कि चीफ संडे ने इसे ठीक किया था। कुछ साल बाद कार्ल अब नौसेना में एक सीनियर डाइवर बन गया है। उसने जो से शादी कर रखी है और उनका एक बेटा भी है। फिलहाल वो यूएस की सबसे बड़ी मिशन पर काम कर रहा है, जो एक परमाणु बम को समुद्र की गहराई से ढूंढ निकालने का है। कमांडर ने बताया कि अगर बम फट गया तो उस विस्फोट की ताकत से पूरा इलाका तबाह हो सकता है। शुरू में कमांडर को शक था कि कार्ल अकेले मिशन पूरा कर पाएगा या नहीं, लेकिन कार्ल ने सबको अपनी कामयाबी से साबित किया। कार्ल की सफलता पूरे अमेरिका में लाइव प्रसारित हुई। जो कभी कद्र नहीं पाया गया था सिर्फ अपनी रंगत की वजह से, अब वो एक हीरो बन चुका था। कमांडर ने बाकी सदस्यों को कहा कि बम को सतह पर लाया जाए, लेकिन जब बम उठाया गया जब कार्ल जागा तो हैरान था कि खुद को अस्पताल में क्यों पाया। जो ने बताया कि यह कल के हादसे का नतीजा है। उसका पैर लगभग कट चुका था और अब वो सामान्य चल फिर नहीं पाएगा। ये सुनकर कार्ल बहुत दुखी हुआ। उसे अपने पिता पर शर्म महसूस हुई कि वह उनके लिए गौरव नहीं बन पाया। दूसरी तरफ चीफ संडे को मानसिक अस्पताल में देखा गया, जहां वो गहरे अवसाद में था क्योंकि उसका डाइविंग लाइसेंस रद्द हो चुका था। अगले दिन जब वो अकेला बैठा था, एक नर्स ने उसे अखबार दिया। उस अखबार में कल कार्ल के हादसे की खबर थी। एक पूर्व शिक्षक के तौर पर उसने कार्ल से मिलने अस्पताल जाने का फैसला किया। कमांडर और उसके सहायक कार्ल से मिलने आए और थोड़ी देर बाद नौसेना के कप्तान हैंक्स भी वहां आए। कार्ल ने रिक्वेस्ट की कि जब वो ठीक हो जाए तब उसे वापस काम पर आने दिया जाए, लेकिन अपनी हालत देखकर कप्तान हैंक्स ने कहा कि कार्ल फिर कभी डाइव नहीं कर पाएगा। इस बात से कार्ल निराश हुआ। फिर उसने कप्तान हैंक्स को एक अखबार की कहानी दिखाई जिसमें एक टांग वाले एयरफोर्स पायलट की तारीफ थी। उसने कप्तान से कुछ हफ्ते मांगे ताकि वो साबित कर सके कि वो भी पायलट की जिम्मेदारियां निभा सकता है और नौसेना का गर्व बन सकता है। साथ ही उसने डॉक्टर से कहा कि उसका पैर काट दिया जाए ताकि उसका मिशन बाधित न हो। ये सब सुनकर जो ने उसे सख्ती से डांटा और उसकी बिना सोच विचार की इच्छाओं का विरोध किया। वहां कार्ल दुविधा में था कि क्या वो अपने सपनों को छोड़कर एक सामान्य जिंदगी, एक छोटी सी खुशहाल फैमिली के साथ जिए या फिर अपने सपनों के पीछे भागे। अंत में उसने फैसला किया कि वो फिर से अपने सपनों का पीछा करेगा। सर्जरी के बाद उभरते हुए उसने सिर्फ एक पैर पर जीने की आदत डालनी शुरू की। अभ्यास के दौरान चीफ आया और बोला कि कल कार्ल के बारे में खबर पढ़कर उसे लगा कि दोनों की तकदीर एक जैसी है। दोनों डाइविंग नहीं कर पा रहे, लेकिन एक पूर्व शिक्षक के तौर पर उसने कार्ल को देखा ये एक ऐसा आदमी है जो कभी हार नहीं मानता। उसने वादा किया कि नौसेना अधिकारियों को मनाने की कोशिश करेगा कि कार्ल को डाइविंग पर लौटने दिया जाए और उसकी ऑपरेशन के बाद की रिकवरी में भी मदद करेगा। Fast. कॉन्फ्रेंस का दिन आ गया था जो कार्ल की नौसेना में तकदीर तय करने वाला था, लेकिन दरवाजे पर एक गार्ड ने चीफ को कोर्ट रूम में दाखिल होने से रोक दिया। कार्ल ने कुछ सवालों के जवाब दिए। फिर कैप्टन हैंक्स ने गार्ड से कहा कि वो कार्ल के लिए 200 किलो से ज्यादा वजन वाले वेट सूट लाए। कैप्टन ने कार्ल को चुनौती दी कि अगर वो उस भारी वेट सूट में 12 कदम चल सके तो उसे फिर से डाइवर बनने की इजाजत मिलेगी। बाहर चीफ गुस्से में गार्ड को धमकाने लगा ताकि उसे अंदर जाने दिया जाए। आखिरकार डर के मारे गार्ड ने चीफ को कोर्ट रूम में घुसने दिया। दरवाजा खुला तो चीफ हैरान रह गया कि उच्च अधिकारी कार्ल से भारी वेट सूट पहनने के लिए कह रहे थे। पीछे कार्ल की बीवी और बेटा अभी आए थे जो अपने पिता के संघर्ष को देखने वाले थे। चीफ ने अधिकारियों से दया की गुजारिश की और बताया कि आम इंसान के लिए भी इतना भारी वेट सूट पहनकर चलना मुश्किल है, कार्ल के लिए तो और भी ज्यादा। लेकिन कार्ल ने चीफ को आश्वस्त किया, एकदम कॉन्फिडेंट अंदाज में कहा कि वो साबित करेगा कि शरीर की कमी किसी के सपनों को पूरा करने में रुकावट नहीं बन सकती। छात्र की ये हिम्मत देखकर चीफ ने उसका साथ देने का फैसला किया। सब कुछ तैयार हो गया। कार्ल खड़ा हुआ और अपने 12 कदम चलने के लिए शुरू किया। 1 2 3 4। Navy diver, stand up. 1 2 3 4 8
God damn it, Cookie. Move your ass. I want my 12. 9, the Navy diver. Now you report to this line, Cookie. Howdy. कार्ल के इस प्रयास को देखकर कैप्टन हैंक्स और सभी अधिकारी मान गए कि कार्ल को फिर से नौसेना डाइवर के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। तभी पूरा हॉल खड़ा हो गया और तालियां बजाने लगा कार्ल की जंग जीतने पर। इस जश्न के बीच चीफ को लगा कि उसने एक शिक्षक के रूप में अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। वो धीरे से वहां से चला गया और अपने छात्र को सलाम किया, जिसने उसे एक कीमती जिंदगी की सीख दी, अपने सपनों को हासिल करने का हौसला और हिम्मत।